मैंने कहा ठीक है हम समर्पित हो जाएंगे। तो वो दिन मन समझो कि उसके बाद मैं गया ही नहीं घर। अच्छा 1.5 साल तक रहा हुआ। फिर भाभी का क्या हुआ फिर वो बेचारी का? सुनो ना 1.5 साल तक मैं नहीं गया। तो हाँ दादी तो पीछे लगी रहती थी सबको भेजने के लिए, जाओ 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 करके। 6 महीने हो गए थे कि 6 महीने के बाद है ना मेडिटेशन हॉल में जो फल के ऊपर वाला दरवाजा, वहाँ पर दादी ने पकड़ लिया मेरे को, झाड़ू मारता था ना फटाफट करके, तो इधर आ बोले तुम गया नहीं। मैंने कहा दादी फिर आप कहते तो चला जाता हूँ। बोला भाई अब ज्यादा टाइम हुआ, यहाँ सेवाधारी ज्यादा टाइम नहीं रहते। मैंने कहा ठीक है दादी मैं चला जाता हूँ, लेकिन एक मेरी बात सुननी पड़ेगी। क्या बात सुननी पड़ेगी? पहला पॉइंट है कि मेरी नौकरी चली गई। मैंने कहा दूसरा पॉइंट ये है दादी, मैं खड़ा हो जाता सावधान, ऐसा ना दादी को बड़ा अच्छा लगता था। मेरे को तो आदत थी आर्मी की। बोले कहा नहीं जाना पड़ेगा। बोले ठीक है दादी मैं जा रहा हूँ, लेकिन एक है कि शादी करा रहे जबरदस्ती मेरे घर में भाभी के साथ। और फिर मैं गया काम से, एक तो नौकरी में गया, एक उधर से सजा मिलेगी, एक मेरी हो जाएगी। दादी कुछ नहीं बोली, चुपचाप चली गई। तो भैया को क्या हुआ था? शरीर छोड़ दिया। फिर क्या हुआ, दादी चुपचाप चली गई। तो मैं दूसरे दिन मैंने कपड़े कुपड़े धो के रखे थे, छोटे हॉल में सफारी सूट पहना हुआ था, लोगों में बैठ गया, दादी के आगे दृष्टि ले रहा था। बड़े बड़े भाई लोग सब पीछे लेते थे दृष्टि, आतम भाई, रामनाथ भाई, ये सब लोग। तो मैंने भी दृष्टि ले लिया। दादी बोलती कलर कपड़ा क्यों पहना हुआ? मैं कहा दादी आपने कहा ना जाने के लिए, पहन लिया। अच्छा दूसरे फिर उसी दिन मैंने छोटा हॉल किया, मेडिटेशन हॉल करके सफाई करके आ रही थी, तो दादी नाश्ता करके बाहर बैठी थी। तो फिर बहन जी भी थी, बोला मुन्नी इसको कपड़ा देना, इतना ही बोला दादी ने, कुछ नहीं बोला। और बहन जी खुश, बोले आपको समर्पित करा लिया दादी ने, समझ लो। मैंने कहा ठीक है। तो कपड़ा भी मिल गया, फिर जुलाई का महीना था। कपड़ा जैसे मिला तो चंद्रमणि दादी इतनी खुश हुई, उनके तो पापा हल्की होगी दादी। बोला तेरा तो लग गया रे नंबर। मैं कहा दादी अब मेरे बाल का नंबर लग गया। और दादी क्या करे मेरे को फिर अमृतसर लेके गई साथ में। अच्छा हाँ वहाँ 1 महीना रखा। अच्छा खुद परोठा बना के खिलाती थी, वो मक्खन दे के खिलाती थी, साथ में बैठ के खाती थी, इतना मजा आता था ना कि पूछो मत। उसके बाद दादी ने भेजा, मैंने तो ज्ञान मनाली में लिया था, लेकिन हमारी दीदी ना शीला दीदी मंडी वाली है ना, बड़ी थी। तो दादी ने बोला जाओ शीला बहन जी से आपको लेटर लाना है। अब गया घर, अब घर में तो बड़ा बिघन पड़ गया, वो लेटर ही नहीं देवे माता जी, मना कर देवे आपको लेटर नहीं मिलेगा। अब लेटर नहीं मिलेगा तो फिर मुश्किल हो गया। अब फिर मैंने भी सोच लिया छोड़ो, अभी कोई कुछ नहीं करेगा तो बिजनेस में लग जाऊँ। हमारे लौकी का फर्नीचर का बिजनेस था, गवर्नमेंट से हम लेते थे, लेबर डालते थे, तो उसमें फिर अकाउंट भी संभालता था मैं लौकी का, अपने ब्रदर का। फिर उसमें लग गया मैं तो। फिर बाद में दादी का लेटर आया, बड़ी दादी और चंद्रमणि दादी, कहते हैं कि आप आ जाओ, नहीं लेटर देते तो हम कर लेंगे, तो पर आओ इधर। फिर गया मैं, आया तो वहाँ पे अर्जुन भाई बोला नहीं नहीं बाबा, ये अपने कृष्णा भाई ने कोई भाई को रख दिया ला के, बोले इसका कोई भरोसा नहीं, चींद का था, ये कोई आए ना जाए। फिर हम भी फंस गया आके। मैंने कहा यार मैं तो सारा धंधा बंदा छोड़ के आ गया, आप लोग ऐसा कर रहे हो मेरे साथ। फिर शांतामणि दादी, चंद्रमणि दादी ने बुलाया, विजय बहन ने भी बोला ऐसा ऐसा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए इसके साथ। मैंने कहा अभी कर दिया था, मैं तो चला जाता हूँ, बोलो तो जाएंगे। लेकिन दादी ने बोला, चंद्रमणि दादी ने नहीं। फिर बहन जी ने भी बोला, जन्म के पास दे दिया चक्की में यार। अब चक्की में था श्याम लाल भाई, मोटू। अरे क्या तंग कर देता था वहाँ भी। फिर मेरे अच्छे अनुभव रहे। उसके बाद फिर आतम भाई ने और दादी चंद्रमणि ने सभी ने मिल करके बोला हाँ मैं भेज, और आतम भाई ने भी बोला थोड़ा टाइम तुम म्यूजियम जाए काम मेरा। मैंने कहा ठीक है मैं चला जाता हूँ म्यूजियम। वहाँ भी बोला आवास निवास की सेवा है, क्योंकि पार्टी जाती थी ना जो लेजर शो वाला, उसमें भी रहती थी सब जगह। मेरे को आवास निवास के नाम से वहाँ भेजा। अच्छा हाँ मैंने कहा ठीक है चला जाता हूँ, बहन जी की कलेक्शन में था। फिर वहाँ पार्टी आती थी और रखने लगा, फिर गाइड करने लगा। वो बहन जी को तो बड़ा पसंद आ गया म्यूजियम वाली, पर हम छोड़ेंगे नहीं तेरे को। मैंने कहा ठीक है यहाँ ही रह लेते भाई। लेकिन वहाँ भी बड़े बड़े पेपर आते थे, वहाँ तो रोज का पेपर शुरू हो जाता था। अच्छा बाहर वालों से अलग और इधर से अलग पेपर आते रहे आपके साथ। इससे क्या हुआ कि मैं बहुत पक्का हो गया, क्योंकि मेरे पास ना एक चीज शक्ति थी जो पर्क शक्ति, तुरंत आ जाता ना। मेरे को बाहरी वाइब्रेशन आते थे, यहाँ क्या होने वाला और यहाँ क्या होने वाला, तो वो चीज से मैं समझ जाता था, बाहर वाली जनता से भी तो इधर से भी। बराबर। इसलिए
चलता गया। फिर आज देखो धीरे धीरे फिर 2001 में फिर वापिस आ गया मुन्नी दीदी के पास, कुछ कारण बन गए। शांतिवन में। हाँ, शांतिवन में। यहाँ भी वैसे दादी ने तो मेरे को ऐलान कर दिया था, बड़ी दादी ने, कि मेरे पीछे तो जमुना प्रसाद लगा था, जनक लगा था, सुना? चलो मेरे पास आ जा। जनक तो बोलता था अर्जुन दादा की सेवा देऊंगा तेरे को, 12 बजे तक मुरली डाल के तो फ्री हो जाएगा। फिर हुआ यूं कि आंगन में 9 बजे रात को बहन जी आती है बाहर अंदर से, खाना खा के, रात की बात है। बहन जी बोलती है दादी इसको छुट्टी भेज देते थोड़ा दिन, बोले तो क्या करेगा अभी? तो बोले मैं भी बिजी हूँ, वो आरसी का सारा कारोबार भेजना पड़ता है। दादी बोलती इसने कौन सी गलती की है कि ये छुट्टी जाएगा, है? तो फिर दादी बोलती है एक तो इसने बहुत सेवा कर लिया, ये रिटायरमेंट है, इसको कोई सेवा नहीं करनी, ठीक है? ये जाएगा बोले पीस पार्क 12 बजे तक संभालेगा, इसको ज्ञान विज्ञान भवन में एक कमरा दे दो, शांति, इसको शांति चाहिए, शांति से रहेगा। जमुना प्रसाद भी पीछे हट गया, सब पीछे हट गए भाई जी उस टाइम। अच्छा। हाँ, मैंने बोला जमुना प्रसाद भाई अभी आ जाओगे सेवा में? बोला पापा आपको कैसे लेगा, अब दादी ने जिम्मेदारी दिया। जनक भी हट गया, सब हट गए। तो फिर बहन जी बोली नहीं नीचे ले चलता हूँ। बोला आपको बोलो राजेश को पता नहीं चला आपको? चलो पता नहीं चला, कम से कम ऐसे तो सुना रहा है। स्टूडियो में आऊंगा ना, आएगा। अच्छे से जॉब लगा था तो उस टाइम गया था। हाँ। तो नहीं, म्यूजियम से जब आया था ना 2001 में नीचे, फिर बहन जी ने बोला मुन्नी दीदी ने मेरे को कि आप चलो नीचे 6 महीने रहो, सर्दी बाबा के सीजन में, फिर आप ऊपर आ जाना, आपके ऊपर है, हम आपको जबरदस्ती नीचे नहीं रखेंगे। फिर मेरे को भेजा वहाँ जगदम्बा के पास, कमरा दिलाया, बहन जी खुद आई थी कमरा दिलाने के लिए मुन्नी दीदी। तो देव भाई को बोला ये पुराना है, सीनियर भाई है, आपके पास ऐसे रखा है, मैंने समझ लेना इसको। बाकी दादी ने मना किया है कि इसको जूनियर के पास नहीं रखना, बड़ी दादी ने बोला था ये सीनियर है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि बहन जी ने मेरे को देव भाई के पास रखा। धीरे 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 फिर मैं स्टोर में जाने लगा, वहाँ 88 में भेजने लगे। वहाँ से फिर कॉटेज में आने बीच बीच में आता रहा, काम होता था ना कंस्ट्रक्शन का काम, तो मेरे को जिम्मेदारी दी जाती थी। ये किचन जो बना बड़ा हुआ ना ईश्वर भाई, ये मैंने करवाया था। अच्छा। सारा मैंने सजाया, ये छोटा तो था पहले। उसके बाद शुरू होते होते पीछे स्टोर बनाए, फलाना किया। फिर दादी तो ऊपर जाती थी, हम लोग ही नीचे होते थे। दादी तो सीजन में आती थी, बाकी ऊपर ही रहती थी ना। फिर सारा करते करते कॉटेज में भी मेरे को सेट कर दिया धीरे धीरे। फिर वो गणेश भाई चला गया, बोला तुम ही यहाँ इंचार्ज, तो बोला चला गया। बहन जी ने बुलाया मेरे को, घर गया था मनाली से, मनाली में फोन किया, बोला गणेश तो चला गया, तुम इधर आ जाओ बोला। तो फिर मैं यहाँ शुरू किया, सेवा तो करने लगा। अच्छा। फिर वो क्या नाम उसका, वो भी चला गया, क्या नाम है, पदम श्री, वो सेवा भी करे, सब करे, साफ सफाई का भी ध्यान देने के लिए बोला। फिर मैंने कहा चलो ठीक है कर लेते हैं, जो भी चाहे आप बोलो। तो लगते रहे अभी कॉटेज में मजा आता आपको? अभी कॉटेज में तो मजा आएगा आपको, सब पहचानते हैं अभी, सब जानते हैं। सब जगह ही मजा था। वैसे तो मैं म्यूजियम में था तो भी हमारे लिए कोई अच्छी बात नहीं, हमारे जोन लेवल में जो है ना, हमारे को अच्छा ही मानते थे पहले से, क्योंकि मैं जोन की सेवा भी बहुत अच्छी की है। अभी मैं म्यूजियम में होते हुए भी मैंने ना यहाँ। तो आर्मी से आपने रिटायरमेंट लिया, छोड़ दिया ना? छोड़ दिया, भाग गया है। अच्छा अच्छा। कितने साल किया आर्मी में? 3.5 किया होगा लगभग। अच्छा, स्टार्टिंग ही था, 2.5-3 साल ही था। मैं छोड़ के आ गया था, गया नहीं ना। फिर वहाँ से उन्होंने भगोड़ा घोषित किया। अच्छा। ये भाग गया करके। भगोड़ा घोषित होता था फिर, क्योंकि वो आगे नहीं बताते हैं ना, क्यों बाद में कोई केस कर दिया मेंटली के नाम से, तो उसको लाल इंक नहीं लगाते हैं। अच्छा अच्छा। केवल भगोड़ा घोषित किया जाता है। अच्छा अच्छा। अभी मैं समझो केस करता था, मैं नौकरी जॉब कर सकता था। अच्छा अच्छा। तो हमें कर नहीं सकते, अभी तो अवरेज भी हो गया, सब हो गया। मेरा तो सारे डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट के हाथ में है। अच्छा। मेरे पास है ही नहीं ओरिजिनल। अच्छा। देखो फिर यहाँ रहने लगा मधुबन में, तो आज तक 35 साल हो गया बाबा के। कमाल है यार बाबा की सेवा की। तो बहुत अच्छा लगा, एक प्रेरणा मिली नहीं कि ऐसी परिस्थिति में भी आपने जीत पाकर बाबा के घर में रहे और बहुत अच्छी सेवा करे आज भी। में तो हमारे जो है ना खानदानी में थोड़ा ज्यादा, वो भी सुन लो लौकिक में कैसे रहे।